आप ये सोचकर देखिए कि एक बेटी खड़ी होती है उसकी और बैंक वाले जो है वो पैसे की वसूली करने के लिए आता है। जब बैंक वाला पैसे की वसूली करने के लिए आता है तो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरी बेटी खड़ी है, उसका चांटा मारता है। उसकी वो कहता है कि मेरी बेटी खड़ी है, अभी मत मारो। तो वो कहता है कि बेटी खड़ी है, कहता है हाँ मेरी इज्जत है उसके सामने। तो वो उसकी धोती उतार देता है किसान की। आप ये सोचो कि वो किसान को सरेआम नंगा कर देता है। उस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे थे और जब एक व्यक्ति, एक डॉक्टर उनको इलाज देने के लिए पहुंचा तो उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। उस फिल्म में उस फिल्म में दिखाया गया, ये गोरखपुर की घटना थी, मैं आपको बता दूं। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से एक आर्मी का जवान जब लड़ने के लिए जाता है तो उसके पास हथियार जो होते हैं, लेकिन वो हथियार जो होते हैं वो दूसरे देश के मंगाए होते हैं और वही सेम हथियार जो हमारे दुश्मन पर भी होते हैं। हथियार चलते नहीं है, लेकिन जब इन सारी चीजों को एक्सपोज किया जाता है तो पता चलता है कि जवान जो है वो जो आर्मी का ऑफिसर है उसी को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। कि जब आप वोट करने जाते हैं, जो उंगली जो है इसका सही इस्तेमाल करिए और सोच समझ के वोट करिए। जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर बिल्कुल भी वोट मत करिए। कार में दम है और गवर्नमेंट में दम है तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली फिल्मों की तो स्क्रीनिंग होती है, उनको थिएटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, चाहे कश्मीरी फाइल्स हो चाहे अन्य और मूवियां हो। लेकिन क्या मोदी सरकार के अंदर इतना दम है कि मोदी सरकार जवान फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में कराए और इसको सभी थिएटर्स में फ्री किया जाए? है मोदी सरकार में इतना दम? एक बात आप मुझे बताइए, उस फिल्म में एक सबसे बड़ा मैसेज, ड्रग्स से एक सबसे बड़ा मैसेज उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि हम और आप तय नहीं करते कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री होगा। ये विदेश तय करता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये मूवी जो लोग समझ रहे हैं कि काल्पनिक मूवी, नहीं भैया, ये देश के रियलिटी बेस्ड मूवी है। जो देश में हकीकत चल रही है उस पर बनी हुई है मूवी। और शाहरुख खान की इस मूवी बिजनेसमैन शाहरुख खान क्या करते हैं, पूरी मेट्रो को जो है हाईजैक कर लेते हैं। शाहरुख खान पूरी मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करने के बाद में वो मिनिस्टर को फोन करते हैं और फोन करने के बाद में मिनिस्टर को बोलते हैं कि 10 मिनट में मुझे इतना पैसा चाहिए, 46,000 करोड़ के समथिंग को बोलते हैं। वो बोलते हैं इतना पैसा तो नहीं मिल पाएगा। वो बोले कि अभी 5 मिनट के अंदर में आप मुझे वापस कॉल बैक करोगे और पूछोगे कि पैसा कहाँ भेजना है। वो कह रहे कि देखते हैं। बिल्कुल मूवी मैंने देखी और जो उसका जो सीन है ना, मैं आपको बता दूं कि जवान मूवी एक ऐसी मूवी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मूवी को देखेगा तो आंख से आंसू टपका देगा सर। जब वो उसमें बोलते हैं ना, जब वो शाहरुख खान उसमें बोलते हैं कि 10281, ये जानते हैं क्या है? जानते हैं क्या है ये? क्या? आपने मूवी देखी है 10281? जानते हैं क्या है ये? 10281 10,281 किसानों ने आत्महत्या करी है इस देश के अंदर। जो डाटा जो है वो शाहरुख खान बताते हैं कि एक साल में इतने किसान हमारे देश के मरे हैं। आप ये सोचकर देखिए कि एक बेटी खड़ी होती है उसकी और बैंक वाले जो है वो पैसे की वसूली करने के लिए आता है। जब बैंक वाला पैसे की वसूली करने के लिए आता है तो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरी बेटी खड़ी है, उसका चांटा मारता है। उसकी वो कहता है कि मेरी बेटी खड़ी है, अभी मत मारो। तो वो कहता है कि बेटी खड़ी है, कहता है हाँ मेरी इज्जत है उसके सामने। तो वो उसकी धोती उतार देता है किसान की। आप ये सोचो कि वो किसान को सरेआम नंगा कर देता है। और ये रियलिटी है सर, ये इस देश की हकीकत है कि आज इस देश में मर्सिडीज खरीदने जाओगे तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रैक्टर खरीदोगे तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। उस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे थे और जब एक व्यक्ति, एक डॉक्टर उनको इलाज देने के लिए पहुंचा तो उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। उस फिल्म में उस फिल्म में दिखाया गया, ये गोरखपुर की घटना थी, मैं आपको बता दूं। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से एक आर्मी का जवान जब लड़ने के लिए जाता है तो उसके पास हथियार जो होते हैं, लेकिन वो हथियार जो होते हैं वो दूसरे देश के मंगाए होते हैं और वही सेम हथियार जो वो हमारे दुश्मन पर भी होते हैं। हथियार चलते नहीं है, लेकिन जब इन सारी चीजों को एक्सपोज किया जाता है तो पता चलता है कि जवान जो है वो जो आर्मी का ऑफिसर है उसी को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। क्या 2024 का जो इलेक्शन इसको आईना दिखाने का जवान ने किया है? बिल्कुल किया है सर। एक एक रियलिटी है इस फिल्म के अंदर, एक एक रियलिटी है। सरकार ने सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा इस देश के अंदर बना रखा है, वो ये है कि भैया हर किसी को देशद्रोही साबित कर दो। आज एक बात मुझे बताइए, अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मेरे घर से ड्रग्स निकाल दिया, RDX निकाल दिया, क्या देंगे तो देशद्रोही है। हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना, तो उसने सरकार के सिस्टम की पोल खोलने का काम किया और उस आर्मी ऑफिसर को देशद्रोही साबित कर देते हैं और उसकी वाइफ को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। सोच समझकर वोट करना चाहिए। उसमें जो उसका जो सीन है उसमें बोला गया है कि जब आप वोट करने जाते हैं, जो उंगली जो है इसका सही इस्तेमाल करिए और सोच समझ के वोट करिए। जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर बिल्कुल भी वोट मत करिए। आपको एक बात बता दूं, इस देश का किसान आज हकीकत में मर रहा है सर। इतनी बुरी स्थिति है इस देश के किसान की कि अगर आप फिल्म को देख लेंगे तो आपकी आंख से आंसू टपक जाएगा। मतलब किसान को जो है 24 में और इतना बड़ा मैसेज शाहरुख खान, मैं आपसे कहता हूं अगर देश की सरकार में दम है और गवर्नमेंट में दम है तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली फिल्मों की तो स्क्रीनिंग होती है, उनको थिएटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, द कश्मीरी फाइल्स हो चाहे अन्य और मूवियां हो। लेकिन क्या मोदी सरकार के अंदर इतना दम है कि मोदी सरकार जवान फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में कराए और इसको सभी थिएटर्स में फ्री किया जाए? है मोदी सरकार में इतना दम? ये रियलिटी है मोदी सरकार की और मोदी सरकार की हकीकत कि इस देश के अंदर
इस देश का हेल्थ सिस्टम इतना खराब है कि इस देश में रुई से लेकर पट्टी से लेकर कैंची से लेकर एम्बुलेंस तक हर चीज में करप्शन है, हर चीज के अंदर करप्शन है। और जब उस करप्शन की पोल खुलती है, होता यह है कि उसको उठा के लेके जाया जाता है हेल्थ मिनिस्टर को, जिस अस्पताल में देश की आम जनता का इलाज होता है, उसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचा जाता है। मैं जवान मूवी को 4 से 5 टाइम देख चुका हूँ और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आज तक अपने जीवन में मैंने 4 मूवी देखी, चौथी मूवी देखी जो थिएटर के अंदर बैठकर देखी है, लेकिन आज तक कभी भी मैंने सर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, डेड बॉडीज को सामने देखा है, बहुत सारी चीजों को देखा है, लेकिन कभी मेरी आंख से आंसू नहीं टपका। लेकिन पहली एक ऐसी मूवी थी जिसको देख के मेरी आंख से आंसू टपका, क्योंकि वो जो किसान है ना सर, वो इस देश का किसान, जो आप ये सोचिए कि मेहनत करके अनाज पैदा करके आपका और मेरा पेट भरता है, और इस देश में उसी किसान का शोषण हो रहा है। दरअसल आर्यन खान को लेकर भी इसमें थोड़ा सा रोल अदा किया गया। शाहरुख खान के फेमस डायलॉग आप तो बताइए मोहित जी, आप तो 2-3 बार डायलॉग तो बताइए शाहरुख खान। देखिए शाहरुख खान का जो उसमें सबसे फेमस डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को हाथ लगाना पड़ेगा, वो सबसे फेमस डायलॉग है। लेकिन मैं आपको बता दूं फिल्म का ये बिल्कुल आर्यन खान पे, मैंने आपसे क्या बोला, आर्यन खान वही आर्यन खान है जो शाहरुख खान के बेटे जिनके ऊपर ड्रग्स का आरोप लगाया गया था। एक बात आप मुझे बताइए, उस फिल्म में एक सबसे बड़ा मैसेज, ड्रग्स से एक सबसे बड़ा मैसेज उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि हम और आप तय नहीं करते कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री होगा, ये विदेश तय करता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरी बात ये कि विदेश वाले हमारे देश के अंदर क्यों इंटरप्ट करते हैं, इसलिए कि उनको अपने विदेश का यहाँ पर ड्रग्स लेना होता है। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और भी लोग, कई समुदाय के लोग हैं वहाँ देखने वाले। देखिए मैं तो यही कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो सरकार की नीतियों को समझ रहा है कि इस देश में चली ये रहा है। ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये मूवी जो लोग समझ रहे हैं कि काल्पनिक मूवी, नहीं भैया, ये देश के रियलिटी बेस्ड मूवी है, जो देश में हकीकत चल रही है उस पर बनी हुई है मूवी। और शाहरुख खान की इस मूवी में देश में लोगों को एक काम फिक्स कर रखा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, और कोई काम नहीं है इस देश की सरकार के पास। लेकिन ये जो फिल्म है इसने हकीकत दिखा दी। शिक्षा की स्थिति इस देश में खराब है, हेल्थ की स्थिति इस देश में खराब है, करप्शन इस देश में चरम सीमा पर है। और सुनिए शाहरुख खान क्या करते हैं, शाहरुख खान इस फिल्म के अंदर क्या करते हैं, वो शाहरुख खान बिजनेसमैन, शाहरुख खान क्या करते हैं, पूरी मेट्रो को जो है हाईजैक कर लेते हैं। शाहरुख खान पूरी मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करने के बाद में वो मिनिस्टर को फोन करते हैं, और फोन करने के बाद में मिनिस्टर को बोलते हैं कि 10 मिनट में मुझे इतना पैसा चाहिए, 46,000 करोड़ के समथिंग वो बोलते हैं इतना पैसा तो नहीं मिल पाएगा। वो बोले कि अभी 5 मिनट के अंदर में आप मुझे वापस कॉल बैक करोगे और पूछोगे कि पैसा कहाँ भेजना है। वो कह रहे कि देखते हैं। तो उसके बाद में होता क्या है कि एक बिजनेसमैन की बेटी एग्जाम देने जा रही होती है, जो गाड़ी को छोड़ती है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो गाड़ी को छोड़कर वो मेट्रो से जाती है एग्जाम देने के लिए, लेकिन मेट्रो तो हाईजैक हो चुकी होती है। जब मेट्रो हाईजैक होती है तो बिजनेसमैन की बेटी होती है, जब पता चलता है बिजनेसमैन को कि उसकी इकलौती बेटी को मेट्रो के अंदर उसी ट्रेन में हाईजैक कर रखा है, तो वो सुन लीजिए, बिजनेसमैन तो बता दो भैया, चुनाव आ रहे हैं 2024, सुन तो लीजिए, इस देश के अंदर भी बताऊंगा आपको, पूरी चीजें बताऊंगा, सुन तो लीजिए 2 मिनट। उसके बाद में होता क्या है, वही मिनिस्टर जो मना कर रहा था कि हम पैसा नहीं देंगे, वही मिनिस्टर पैसा देने को तैयार हो जाता है। मतलब इस देश के अंदर उद्योगपति के बच्चों की जान की तो कीमत है, लेकिन आम जनता की कोई कीमत नहीं है। दूसरी बात ये कि इस देश में सरकार की मां मर जाती है जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है ना, किसान के कलेजे में, जब किसान की, मैं बता दूं, एक मिनट, आपस में पूरा देश वैसे ही पूरा देश लड़ रहा है, आपस में आप लोग भी लड़ोगे।